साथियों, हम सभी युवा साथी प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 10, संध्या 4 से 6 इस पटना में लगभग 8 से 10 लाख युवा रहते हैं और उसमें से 200-300 की उपस्थिति हम सब यहाँ हो पाते हैं। और वो कहीं न कहीं देखा जाए उपस्थित होने का मोटिव, हम सब का उद्देश्य तो एक ही होता है, हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं और अपने दोस्तों के लिए हम वो रास्ता कैसे निकालें जो वो भी बेहतर बने, खुद बेहतर बने और दूसरों के लिए बेहतर बनने के लिए हम प्रेरणा क्या दे सकते हैं। बी एंड मेक की उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, और जिसके लिए साथियों यहाँ से बताई जाती है जो आप कैसे बेहतर बनोगे, आपका कैरियर कैसे बेहतर बनेगा, आपका कैरियर कैसे आगे की ओर बढ़ेगा। उस कैरियर बनाने में जो बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ता है, उस अवरोधों को कैसे हम अपने आप से खत्म करें और वो हमारे अंदर कैसे आए, इस चीज के लिए आपको यहां बताई जाती है सारी समाधान। और उसके लिए मुख्यतः यहां से 4 चीज बताई जाती है साथियों। पहला चीज बताई जाती है साधना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा संयम और चौथा सेवा। इन 4 चीजों का जो व्यक्ति अपने जीवन में समावेश करता है उसका जीवन किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होता। किसी चीज, व्हाटएवर, जो भी आप कल्पना करते हो इस दुनिया में, छोटी सी हमारी आपकी कल्पना हो सकती है, अधिकारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी, उस तक सफर तय करने में जो आपको एनर्जी चाहिए, जो आपको ऊर्जा चाहिए, जो आपको शक्ति चाहिए, वो आपको साधना से मिलती चली जाती है। उसमें जो अवरोध आते हैं, जो कष्ट आते हैं, कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, तकलीफें होती है, उन तकलीफों को झेलने के लिए आपके अंदर वो ऊर्जा कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको साधना बताई जाती है साथियों। और साधना जो व्यक्ति करता है वो एनर्जेटिक रहता है। एनर्जेटिक क्योंकि बिना एनर्जी के आप सब जानते हो इस दुनिया में कोई काम नहीं होता है। पढ़ाई भी करना है तो एनर्जी के साथ, आप यहाँ पहुंचे भी होंगे तो आपके अंदर एनर्जी आया होगा, तब आप यहाँ आए होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचे होंगे, अच्छा कल युवा मंडल जाना है सुबह में 8 बजे, उसके पास अभी 8 जब बजा होगा, 7 जब बजा होगा, तो देखे होंगे जो भाई ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, उस ठंडी से हमारे एनर्जी इतना नहीं है जो हम इस ठंडी से लड़ सकें। और वो अपने आप को युवा कहते होंगे, युवा की श्रेणी में आते होंगे, उनका भी लक्ष्य होगा अधिकारी, पदाधिकारी बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। आप कल्पना करो, अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसा अधिकारी होगा, कैसा पदाधिकारी होगा। और वो इस छोटी सी वातावरण के जो ठंडी, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब आते रहते हैं, है ना। हम इसको एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। हम आप क्या करते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं, अरे ठंडी है, सुबह का है, उठना है, देर से उठो। और ये जब आलस, प्रमाद आपके अंदर घुस जाता है तो ये आपको छोटा छोटा काम में आपको दिखाई देने लगेगा और इसके कारण आपका बड़ा बड़ा काम बिगड़ते चला जाएगा। साथियों, इसके लिए आपको साधना बताई जाती है। आप अंदर से आलस्य, प्रमाद को कैसे खत्म करेंगे। सभी के जीवन में भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है जो हम यहाँ से बोल रहे हैं जो भी लोग उसके जीवन में आलस है, लेकिन उसको एट ए टाइम खत्म करना पड़ता है। आपको अगर जो भाई यहाँ नहीं आए हैं तो उनके मन में आलस्य के कारण अगर उनका नींद नहीं खुला हुआ होगा, नहीं आने का मन किया होगा, तो उनको अपने जो टारगेट था उससे लड़ने के पीछे जो शक्ति कम होगी। हम आप यहाँ उपस्थित इसीलिए हो पाए हैं साथियों, जो आने की चाहत, उसके लिए जो आपके अंदर जो शक्ति चाहिए वो मजबूती के साथ आपके अंदर भरा पड़ा होगा, इसलिए उस आलस को त्यागे। अच्छा, सुबह में उठने में किसको कष्ट नहीं होता है, सबको होता है, सबको आनंद होता है रजाई में रहने का, ब्लैंकेट में रहने का। लेकिन हम आप यहाँ उपस्थित हैं वो इसलिए जो यहाँ उस कष्ट के बेहतर आपको यहाँ कुछ आने वाला कल में, अगर कंबल में रहते तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला होता, लेकिन आप यहाँ हैं तो आपके जीवन में वो सब आपके विचार मिलेंगे जो आपको नीड है, जो आपको जरूरत है। और साथियों, इसीलिए आपको साधना बताई जाती है। साधना किसकी साधना? गायत्री महामंत्र की साधना। गायत्री महामंत्र
सूर्य का मंत्र है। और यहाँ से बार बार लोग बताते हैं, भैया बताते हैं, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो स्रोत है वो सूर्य है। और उसकी जब आप साधना आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उपासना कहने का मतलब उनके पास जब हम बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, जो हमारे अंदर आपका 1% अगर गुण चलाए, उनका 1% भी एनर्जी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो एनर्जी से व्यक्ति लबालब भरा पड़ा होगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में एनर्जी भरा पड़ा है, उसके जीवन में कोई लक्ष्य अद्वितीय नहीं रह सकता। ये छोटा छोटा लक्ष्य, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, पदाधिकारी, बिजनेस, ये तमाम अगर आप उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं तो आपके अंदर शक्ति भरा पड़ा होना चाहिए। आपके बीच में जो उस लक्ष्य तक जाने के लिए जो अवरोध होगा, कठिनाइयां होगी, जो परेशानियां होगी, तकलीफें होंगी, उनको लड़ने के लिए आपके अंदर से ताकत होनी चाहिए। एक्सटर्नल ताकत नहीं, इंटरनल। और साधना इसके लिए आपको बताई जाती है साथियों, जो व्यक्ति अपने जीवन में इंटरनल पावर कैसे डेवलप करे, इनर कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करे। क्योंकि आप साथियों जानते हैं, जो आपको अगर अधिकारी बनना है, पदाधिकारी बनना है, तो आपका इनर कॉन्शियसनेस कितना डेवलप है। और इनर कॉन्शियसनेस डेवलप करने का जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, वो गायत्री महामंत्र आपको देता है साथियों। इसके लिए आपको साधना बताई जाती है, उपासना बताई जाती है। और 20 मिनट का मेडिटेशन, जो व्यक्ति अपने लिए 20 मिनट 25 मिनट नहीं निकाल सकता है, वो कल्पना कीजिए जो बाकी का 23 घंटा जो बचा या 24 घंटा का क्या यूटिलाइज कर सकता है, उसके जीवन में क्या रह सकता है, कुछ नहीं। इसलिए साथियों, यहाँ से जो लोग, ऐसा नहीं है हम बोलते हैं तो यहाँ से जो भी लोग बोलते हैं तो उसके जीवन में पहले किया है, अनुभव किया है, तब आपसे कहते हैं जो आप भी करो, आप भी इसका लाभ प्राप्त कर सकोगे। तो साथियों, हम आप जब यहाँ उपस्थित होते हैं, इतना बात तो जरूर गांठ बांध लें, जो अपने जीवन में 23 घंटा 24 घंटा में 23 घंटा आप जो भी करिए, लेकिन अपने आप के लिए 30 से 35 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालिए। और जब मेडिटेशन करिए तो एक भाव के साथ मेडिटेशन करिए। ऐसा नहीं जो शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं। शब्द को दोहराने से न ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करने से आपका कोई मकसद नहीं रहेगा। जब आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, जब वो आपके अंदर इंटेंशन नहीं आएगा, किस भाव से आप उसको कर रहे हैं। और भाव एक ही रहनी चाहिए। भैया कहते हैं ना, जब साधना पे बैठो तो एक ही भाव रहना चाहिए, जो मैं न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी आरजू रहे। इस भाव के साथ अगर आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में 110% फलित फूलित होगा।